फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद महिला को बेल्ट क्यों पहनना चाहिए, इसकी वजह से क्या होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इससे संबंधित हैं और इन सब का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। किसी भी महिला की जब डिलीवरी होती है, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या फिर वो ऑपरेशन के द्वारा हुई हो, उसको बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। तो महिला के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल क्या आता है कि मैं ये बेल्ट क्यों पहनूं, मुझे ये बेल्ट क्यों पहनना चाहिए, क्या मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अधिकतर जो नॉर्मल डिलीवरी वाले फीमेल्स होती हैं वही ये सवाल कहती हैं कि मुझे बेल्ट की क्या जरूरत है, मुझे बेल्ट क्यों पहनना चाहिए। उनको पता नहीं होता है और इस वजह से उनका जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनका जो पेट रहता है वो निकला रह जाता है, थुलथुला हो जाता है, बिल्कुल ढोलक की तरह। तो ये किस वजह से हो रहा है? वो महिला की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो बेल्ट अगर पहनने की सलाह दी जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा है। क्या फायदा है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि पहला सवाल होता है महिला का कि मुझे बेल्ट क्यों पहनना चाहिए। दूसरा, जैसे वो पूछती हैं कि मैं ये बेल्ट पहनना कब से स्टार्ट कर सकती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल है या फिर सिजेरियन है, उसके बाद वो कब से बेल्ट पहनना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या आता है उनके मन में कि जो ये बेल्ट है इसको मैं कब तक पहन सकती हूँ या कब कब पहन सकती हूँ। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। इसके अलावा आता है कि हाउ लॉन्ग शुड द बेल्ट बी वॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि मुझे कितने समय तक बेल्ट को पहनना पड़ेगा या फिर मुझे बेल्ट पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन यू वियर अ बेल्ट। अगर आप बेल्ट पहनती हैं तो इसकी वजह से क्या होगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप बेल्ट नहीं पहनती तो इसकी वजह से क्या होगा। तो ये बहुत सारे ढेर सारे सवाल होते हैं। वैसे तो मैंने ये बहुत ही लिमिट्स में लिख रखा है। बेल्ट से संबंधित बहुत सारे सवाल महिलाओं के मन में होते हैं। जैसे बहुत बार ये भी महिला सोचती है कि कौन सा बेल्ट ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा बेल्ट कम अच्छा होता है, किसको पहनने से रिकवरी बहुत जल्दी होगी और किसको पहनने से मेरी जो फिटनेस है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बेल्ट अवेलेबल हैं और हर कंपनी का अलग अलग ब्रांड है। अब बस हमको ये देखना है कि जो बेल्ट आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए कंफर्ट हो और साथ ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जो मैटरनिटी बेल्ट होता है, मतलब डिलीवरी के बाद जो बेल्ट प्रयोग किया जाता है, इसमें होता क्या है कि पीछे की साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लगा रहता है, हार्डनिंग रहती है, प्लेट्स लगी रहती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जो बैक साइड होता है, पीछे वाला एरिया होता है, कमर वाला हिस्सा, उसको सपोर्ट देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब अगर हम देखें तो बेल्ट होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है। जैसे महिलाएं छोटी, बड़ी, मोटी, पतली हर तरह की होती हैं, उसी तरह से जो बेल्ट होते हैं उनमें भी साइज होती है। तो मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्सल होता है, स्मॉल भी होता है, डबल एक्सल होता है, ट्रिपल एक्सल होता है, हर तरह के बेल्ट अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आपकी साइज है कमर की, उस हिसाब से आप बेल्ट ले सकती हैं। उसमें एडजस्ट करने के लिए लगा रहता है। जैसे जैसे बेल्ट का साइज कम होता जाता है वैसे वैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये डिलीवरी के बाद का समय का पेट है। जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जैसे जैसे उसके प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे उसके पेट का साइज भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये क्या है, ये बिफोर प्रेगनेंसी, जब महिला बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में रहती है, प्रेग्नेंट नहीं रहती, तो उसका पेट ऐसे रहता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। लेकिन वही जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो यहाँ से उसका पेट क्या है, वो फैल जाता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है वैसे वैसे जो पेट का साइज होता है वो भी बढ़ता जाता है गर्भाशय बढ़ने की वजह से। साथ ही यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो सब भी फैलती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मसल्स क्या है, ये सब मसल्स फैल रही हैं और इस वजह से जो महिला का पेट होता है बढ़ता है। क्योंकि बच्चा है उसके अंदर, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, गर्भाशय बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेट भी बढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी जो पेट है वो तुरंत अपनी शेप में नहीं आ पाता। डिलीवरी के बाद आप देखेंगे तो ये जो पेट होता है वो लगभग ऐसा लगता है जैसे 7 मंथ की प्रेगनेंसी हो, 7 मंथ की या 6 मंथ की प्रेगनेंसी हो। इतना पेट निकला रहता है ऑलरेडी और बहुत ही थुलथुला टाइप का रहता है। तो अगर महिला बेल्ट का प्रयोग करती हैं तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो ये मसल्स क्या है, बहुत ज्यादा खिंच गई है। ये जो मसल्स बहुत ज्यादा खिंच गई हैं। जैसे इस वाले फिगर में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए
कि अब ये क्या है, ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में है। तो यहाँ पे देखिए जो मसल्स है वो पूरी तरह से क्या है, एक दूसरे से चिपकी हुई है, एक दूसरे के पास है। लेकिन जब महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की तो अब धीरे धीरे इन मसल्स के बीच में क्या हुआ, गैप होना शुरू हो गया, क्योंकि पेट का साइज क्या है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा बढ़ गया है, ये लास्ट स्टेज में है। अब जब महिला की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो फिर अगर महिला बेल्ट का प्रयोग करती है तो इसकी वजह से फिर से ये जो पोजीशन है यही उल्टा होने लगती है। मतलब कि अब बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर वो बेल्ट का प्रयोग करती है तो जो इसकी मसल्स फैली हुई थी पेट की, वो फिर से पास आने लगती हैं दबाव की वजह से, इधर से और इधर से। महिला ने क्या किया, बेल्ट से अपने पेट को बांध लिया, तो अब वहां पे एक दबाव पड़ रहा है और उस दबाव की वजह से जो ये मसल्स होती हैं ये फिर से आपस में पास आना शुरू कर देती हैं। तो पहले इतनी पास आई, फिर इसके बाद इतनी पास आई और इसके बाद फिर इस स्टेज में वापस आ जाता है। और इसीलिए महिला को बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला सवाल था कि मुझे बेल्ट क्यों लगाना चाहिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेल्ट क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि आपका पेट आवश्यकता से अधिक फैल रहा है, तो फिर उसको पुनः उस अवस्था में लाने के लिए हमको बेल्ट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बेल्ट लगाना हमको कब से शुरू करना चाहिए, तो अगर किसी भी महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अगर किसी भी महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस दौरान महिला तुरंत से ही बेल्ट लगाना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है। जैसे ही उसका बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद से ही वो बेल्ट लगाना शुरू कर सकती है। अगर किसी महिला का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, अगर उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है मतलब कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो ऐसी महिला 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज बेल्ट लगाना शुरू कर सकती हैं। अब 2 दिन का रेस्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस दौरान महिला का बाउल मूवमेंट नहीं रहता है। तो जब तक बाउल मूवमेंट नहीं आ जाता है, डॉक्टर उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं बोल देते हैं, तब तक बेल्ट लगाने के लिए अवॉइड किया जाता है। और उस दौरान महिला क्या पूरा स्टेबल रहती है, एक ही पोजीशन में लेटी रहती है, टाँके लगे रहते हैं, तो ज्यादा हिलाना डुलाना भी उसके लिए सेफ नहीं रहता है। और इस वजह से 2 दिन के बाद बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है कि 2 दिन के बाद जैसे ही महिला कुछ खाने पीना शुरू कर दे वैसे ही आप बेल्ट लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि जो महिला के टाके हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही उसको इधर से उधर मूव करने में भी आसानी होगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है और महिला जब इधर से उधर करवट लेती है तो उस दौरान उनका पेट भी उनके साथ साथ इधर से उधर लुढ़कता है, बिल्कुल ढोलक की तरह। तो इसलिए अगर महिला बेल्ट का प्रयोग करती है तो उनका पेट क्या है, बंधा रहता है, और बंधने की वजह से उनको कंफर्ट फील होता है, उनको पेट में दर्द भी नहीं होता है। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज्यादा महिला को दर्द होता है, और इस वजह से जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं या फिर वहां की जो नसें होती हैं वो सभी सूज जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं। इस वजह से भी महिला को दर्द रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, साथ ही महिला को इंडाइजेशन की समस्या भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रहती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इसका लेवल बढ़ा रहता है, और इसका लेवल बढ़े रहने की वजह से महिला को कॉन्स्टिपेशन होता है। अब तो डिलीवरी हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान जो महिला को इतना ज्यादा दर्द झेलना पड़ा है, उस दर्द की वजह से भी जो पेल्विक एरिया होता है, यहाँ की जो नसें होती हैं वो सभी सूज जाती हैं, और इस वजह से भी महिला को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो अगर वो बेल्ट का प्रयोग करती है तो यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, और इस वजह से धीरे धीरे उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी अच्छा होने लगता है। महिला के जो ऑर्गन इधर से उधर हो गए हैं वो सभी अपनी पुनः स्थिति में आने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो महिला होती है अगर वो बेल्ट लगाती है तो उसको क्या क्या फायदे उससे होंगे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बेल्ट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद बेल्ट लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो फर्स्ट है क्या, सपोर्ट। यहाँ पे जो महिला का एब्डोमिनल वाला साइड होता है, जो एब्डोमिनल मतलब कि जो पेट वाला हिस्सा होता है एंड जो बैक साइड होता है मतलब कमर साइड होता है, इन दोनों को जो बेल्ट होता है वो सपोर्ट करता है। यहाँ की जो मसल्स कमजोर हो जाती हैं गर्भावस्था के दौरान उनको भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही अगर महिला का ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो जो उसको यहाँ पे टाँके लगे रहते हैं, अब वो टाँके चाहे ऐसे लगे हों, चाहे इस तरह से लगे हों, चाहे इस तरह से लगे हों, इन दोनों तरह के टाँकों को भी ये सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है कि टाँके टूटने के या फिर खींचने का रिस्क नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या होता है, हीलिंग। अब जहाँ पे भी इंसीजर हुआ है मतलब
मतलब कि चीरा लगा है, घाव हुआ है, अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन के द्वारा हुई है, तो उन वुंड को हील करने में भी जो बेल्ट होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। किस तरह से होता है? अब उसमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन नहीं होती है, होता यह है कि वो एक सपोर्ट दे रहा है, और सपोर्ट देने की वजह से जब महिला इधर से उधर हिलती है, टहलती है, या फिर उठ के बैठती है, बच्चे को फीड कराती है, या फिर वॉशरूम जाती है, तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा खिंचाव पड़ता है टांगों पे, उन खिंचाव से ये बेल्ट उसको प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है, और इस वजह से महिला के जो घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। और अगर महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी में भी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं या फिर जो इंटरनल टीयर होता है उसमें उसको हील करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि वो सारी चीजों क्या करता है, एक जगह स्टेबल करके रखता है, मतलब कि पूरा बांध के रखता है, और इस वजह से महिला का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? पोस्चर। अब यहाँ पे अगर हम पोस्चर की बात करें तो जब महिला नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रहती है, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उस दौरान महिला का पोस्चर कुछ इस तरह से रहता है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे वैसे पेट का साइज बढ़ता है, और ये जो वर्टेब्रा होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, ये अंदर की तरफ धंसी जाती है। इस तरह से जो महिला का पोस्चर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, खिंचाव पड़ता है। ये जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी ये पोस्चर इतनी जल्दी अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाता है, और इसीलिए महिला को कमर दर्द की समस्या होती है, क्योंकि उसका पोस्चर चेंज हो चुका रहता है डिलीवरी के समय, क्योंकि डिलीवरी के दौरान वो बहुत ज्यादा वेट गेन करती है, उसके स्टमक में, उसके यूट्रस में एक बच्चा रहता है, उस बच्चे को लोड के लेके वो सारा वर्क करती है, तो इस वजह से जो महिला का वेट होता है उसका सारा जो भार है कहाँ पे आ जाता है, उसके घुटनों पे आ जाता है, साथ ही जो पेल्विक वाला एरिया है, कमर वाला एरिया है, वहां पे रहता है। इस वजह से महिला को दर्द होता है। डिलीवरी हो गई, लेकिन अब ये जो हड्डी बेंड हुई है, जो टेढ़ी हुई है थोड़ी सा, ये तुरंत अपनी स्थिति में नहीं आती, तो इसके सपोर्ट के लिए महिला को बेल्ट बोला जाता है कि वो बेल्ट लगा के रखे। इसीलिए पहले क्या था कि जब बेल्ट नहीं थे, इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो उस दौरान जो महिलाएं थी गांव में जो डिलीवरी करवाती थी या फिर जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती थी, उस दौरान बोला जाता था उस महिला को जिसकी डिलीवरी हुई है कि वो अपने पेट वाले हिस्से को किसी कपड़े से बांध के रखे। इससे क्या होता था, कपड़े से बांध के रखने का क्या रीजन था? साइंटिफिक रीजन यही था, महिलाओं को भले ही ना पता रहा हो, क्योंकि पहले गाँव में जो दाई होती थी वही डिलीवरी करवाती थी, तो उनको पता भले ना हो कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती थी कि किसी चौड़े कपड़े से जो महिला का पेट वाला हिस्सा रहता था, कमर से लेके पेट वाला हिस्सा, वो बिल्कुल रैप करके बांध देती थी टाइटली। तो इसका यही बेनिफिट्स था कि जो महिला की इंटरनल ऑर्गन है या फिर जो अंदर की मसल्स हैं या फिर जो अंदर के अदर टीयर वगैरह हुए हैं वो सभी अच्छे से हील हो, महिला को सपोर्ट मिले, महिला को बैक पेन कम से कम हो, उसको हिलने डुलने में ज्यादा दिक्कत ना हो, हीलिंग बहुत ही जल्दी हो, इसलिए ये सारी चीजें की जाती थी। नेक्स्ट क्या है? पेन रिलीफ। तो अब महिला की डिलीवरी के बाद भी उसको दर्द रहता है हल्का फुल्का, क्योंकि जब वो हिलेगी डुलेगी, इधर से उधर करवट बदलेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी या फिर उठ के रूटीनली कोई वर्क करने की कोशिश करेगी, तो उस दौरान भी उसको ये दिक्कत होती है कि उसको दर्द होता है। जो लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे कभी कभी महिला को दर्द होता है, या फिर जो लोअर पेल्विक एरिया होता है वहां पे महिला को दर्द होता है। तो उस दर्द से प्रिवेंट करने के लिए भी बेल्ट जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड फ्लो। जब महिला बेल्ट का इस्तेमाल करती है तो इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और इस वजह से हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो महिला के जो घाव होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, भर जाते हैं। गेट मूविंग। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर महिला बेल्ट का प्रयोग करती है तो इससे उसको चलने फिरने में, अपना काम करने में आसानी होती है, क्योंकि बेल्ट क्या करता है कि उस एरिया के सभी ऑर्गन को एक साथ बांध के रखता है, और इस वजह से महिला को हिलने डुलने में दर्द का अनुभव नहीं होता है, वो खुद को कंफर्ट फील करती है।
नेक्स्ट क्या है, टाइटनिंग। अगर बेल्ट महिला बांधती है तो इसकी वजह से उसको टाइटनेस फील होती है, उस एरिया में ऐसा उसको लगता है कि क्या है, जकड़ा हुआ है, पूरा बंधा हुआ है, और इस वजह से उसकी फीलिंग तो अच्छी आती ही है, साथ ही जो उसके मसल्स होती हैं वो सभी भी एक दूसरे से जल्दी टाइटली अटैच हो जाती हैं, तो हीलिंग पावर अच्छी होगी, और जो उसकी टाइटनिंग है मसल्स की वो भी बहुत जल्दी रिकवर होती है, बहुत जल्दी वो पहली वाली स्थिति में आ जाती है। साथ ही जो महिला का गर्भाशय होता है वो भी बहुत जल्दी अपनी पुनः वाली स्थिति में आ जाता है, जैसे वो पहले की अवस्था में था। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग टीयर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो किसी भी तरह की टूट फूट वाली बात कही जा रही है, अगर महिला बेल्ट नहीं लगाएगी तो इसकी वजह से जब वो बेड से उठेगी या बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी या फिर अपना कोई रूटीनली वर्क करेगी या फिर खड़ी होएगी, तो उस दौरान हो सकता है कि उसका इंटरनल या फिर जो लोअर पेल्विक एरिया है या फिर जो वजाइनल एरिया है वहां पे किसी भी तरह की टियरनेस हो सकती है, मतलब वो फट सकता है, वहां पे माइनर या फिर मेजर टियर हो सकता है। अगर महिला को सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके टाके टूट सकते हैं, फट सकता है, वहां की स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसलिए अगर वो बेल्ट लगाती है तो इन सब से क्या होगा, वो बची रहेगी, इसलिए बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। तो बेल्ट लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बेल्ट लगाएं बहुत टाइटली नहीं लगाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, और पहला सवाल था व्हाई शुड ऑन वियर अ बेल्ट, आपको बेल्ट क्यों पहनना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया कि आपको बेल्ट क्यों पहनना चाहिए। दूसरा था व्हेन टू स्टार्ट बेल्टिंग, आपको बेल्ट पहनना कब शुरू करना चाहिए, तो भी मैंने बता दिया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप तुरंत से पहन सकते हैं, अगर आपका ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है तो ऑपरेशन के 2 दिन बाद आप बेल्ट पहन सकते हैं, या फिर डॉक्टर आपको जब बोल दें कि आप खाना वगैरह खा सकते हैं तब से आप बेल्ट पहनना शुरू कर दें, या फिर जैसा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से आप बेल्ट पहन सकते हैं। क्योंकि भाई सिजेरियन हुआ है तो हर डॉक्टर का अलग अलग मेथड रहता है कि कब वो बता रहे हैं, उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू वियर अ बेल्ट, बेल्ट आपको कब पहनना चाहिए, तो बेल्ट पहनने का भी एक तरीका होता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी आप स्नैक्स ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उस दौरान आप अपने बेल्ट को निकाल सकते हैं या फिर बेल्ट को थोड़ा ढीला कर दीजिए और उसके बाद फिर से बेल्ट को बांध लीजिए, लेकिन बहुत ही टाइटली बेल्ट को मत बांधिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप टाइटली बेल्ट बांधते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पेट के जो और ऑर्गन हैं वो भी बहुत ही टाइटली बंध जाएंगे। अब जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि जितना टाइट बेल्ट बांधेंगे उतनी जल्दी अच्छे से हीलिंग होगी या फिर उतना अच्छा मेरा जो ऑर्गन है सारे अपने जगह पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत टाइटली बेल्ट बांधेंगे तो इसकी वजह से आपके पेट के जो हिस्से हैं उन पे भी प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने बहुत ही टाइटली बेल्ट बांध दिया तो इसकी वजह से इनडाइजेशन की समस्या हो जाएगी, मतलब खाना अच्छे से नहीं पचेगा, क्योंकि ज्यादा टाइट होने की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं पेट के अंदर, जो खाना पचाने की क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, तो वहां पे एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है, मतलब आपको कच्ची डकारें आ सकती हैं, हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप टाइटली बेल्ट बांधेंगे तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। तो बेल्ट उतना ही टाइट बांधिए जितना आप खुद को कंफर्ट फील कर सकें, उतना ही टाइट बांधिए। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग शुड द बेल्ट बी वॉर्न, अब यह पूछ रहा है कि आप कब तक बेल्ट को पहन सकती हैं या फिर आप कब तक आपको बेल्ट पहनना चाहिए। तो कोई भी महिला है अगर वो बेल्ट स्टार्ट करती है आफ्टर डिलीवरी तो वो कम से कम 6 वीक, 6 वीक का मतलब कि कम से कम 1.5 महीने तक उसको बेल्ट पहनना ही चाहिए कंटिन्यू। और अगर अधिकतम हम बात करेंगे कब तक पहन सकती है तो 6 मंथ तक, 6 महीने तक महिला को बेल्ट लगा के रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसका पोस्चर है वो भी बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा, साथ ही उसको आगे फिर से जो दोबारा वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी उसमें भी उसको दिक्कतें नहीं होंगी। तो कम से कम आपको 6 हफ्ते या फिर 1.5 महीने तक बेल्ट जरूर लगाना चाहिए, और अगर आप कंफर्ट फील करती हैं, लगा सकती हैं, तो आप 6 महीने तक कंटिन्यू लगा के रखिए, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपन व्हेन यू वियर अ बेल्ट, अगर आप बेल्ट पहनती हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, तो फायदे तो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्या था, व्हाट हैपन इफ यू डोंट वियर अ बेल्ट, अगर आप बेल्ट नहीं पहनती तो इसकी वजह से क्या होगा, तो होगा क्या कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। कौन से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका जो पेट है वो जैसा का तैसा रह जाएगा, मतलब कि वो थुलथुला रह जाएगा, निकला हुआ रह जाएगा,
फिर आपको किसी भी तरह का कोई कपड़ा पहनने में भी डिस्कम्फर्ट फील होगा, बहुत ही ऑड लगेगा। क्योंकि अगर हमारा पोस्चर सही है तो किसी भी तरह का अगर हम कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप साड़ी पहने, सूट पहने या जींस टॉप पहने, तो वो अच्छा दिखता है। लेकिन अगर पोस्चर ही खराब है तो फिर कोई भी कपड़ा सही नहीं लगता है। और खास करके अगर हम यहाँ पे पेट की बात करें तो अगर आप बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपका जो पेट है वो उसी स्थिति में रह जाएगा, रिकवरी अच्छे से नहीं होगी। यहाँ पे जो मसल्स खिंच गई हैं उनको पुनः अपनी स्थिति में आने में बहुत ही लंबा समय लगेगा। अगर आपको टाँके लगे हैं तो फिर टाँकों की जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें भी लेट हो सकता है, टाँके टूट सकते हैं। तो बहुत सारा रिस्क रहता है बेल्ट ना लगाने की वजह से। तो आप बेल्ट लगाइए, बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आई होप कि बेल्ट से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी थी वो मैंने आज कंप्लीट कर दी। कोई भी डाउट है अगर अभी भी आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।